नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं सुष्मिता राज आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। खबर राजधानी पटना से है और नीट छात्रा की मौत का ये मामला बताया जाता है, जहां कशिश न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। अपर थानाध्यक्ष कदम कुमार निलंबित कर दी गई है। चित्रगुप्त नगर अवर निरीक्षक भी निलंबित हुए हैं। कार्य में लापरवाही के आरोप में उन्हें निलंबित कर दिया गया है। व्यापक समीक्षा के दौरान अपर थानाध्यक्ष कदम कुमार, अवर निरीक्षक हेमंत झा और थानाध्यक्ष चित्रगुप्त नगर अवर निरीक्षक रोशनी कुमारी को सूचना संकलन और ससमय कार्यवाही करने में विफलता के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। संवाददाता विवेक अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर है। विवेक, देखिए, दोनों ही नामों की चर्चा लगातार कशिश न्यूज में भी हमने दिखाई थी अपने दर्शकों तक कि किस तरह से इस पूरे खबर पर लगातार अपडेट सामने आ रहे थे और जांच में भी कई सवाल खड़े हो रहे थे। अब इस पर एक एक्शन नजर आया है, दोनों को ही निलंबित कर दिया गया है। देखिए, नीट छात्र मौत मामले पे लगातार परिजनों का आरोप रहा था कि चित्रगुप्त नगर थाना प्रभारी की लापरवाही सामने आई थी, जहां चित्रगुप्त नगर थाना प्रभारी रोशनी कुमारी ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया और ना ही एफआईआर दर्ज किया था, ना ही 3 से 4 दिन तक न हॉस्टल में गई थी, न हॉस्टल के कमरे को सील किया था। इस मामले को लेकर लगातार परिजनों ने आरोप लापरवाही के लगा रहे थे और बात करें तो इस मामले को गंभीरता देखते हुए आला अधिकारियों ने भी चित्रगुप्त नगर थाना प्रभारी को इस मामले में उनको साइड नहीं रखा था। हालांकि बात करें तो पुलिस पूरे मामले को लेकर जैसे ही रिपोर्ट आती है उस मामले को लेकर कार्रवाई की जा रही है, जहां पटना के कदम कुआं थाना के अवर निरीक्षक हेमंत झा और चित्रगुप्त नगर थाना प्रभारी रोशनी बिल्कुल कुमारी विवेक, को देखिए, इन दोनों को तो निलंबित कर दिया गया है, लेकिन जो निलंबित नीट कर छात्रा का बहुत मामला रहा है, इस पूरे मामले में अब तक कोई ठोस कार्रवाई और नजर नहीं आ पा रही है। फिलहाल अगर पुलिसिया कार्रवाई की बात करें तो किस तरह से जांच के दायरे और आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, जांच का दायरा धीरे धीरे आगे बढ़ गया है। जिस तरह से एफएसएल की टीम को जिस तरह से रिपोर्ट जो सौंपी गई है, जो बायोलॉजिकल रिपोर्ट सौंपी गई है कि जो बच्ची गायत्री थी उसके जो वस्त्र थे उसमें वीर्य मिलना है, उसके आधार पे लेकर अब पुलिस आगे का दायरा बढ़ा दिया है और जब ये देखना होगा उसके डीएनए को चेक करना होगा जिसकी गिरफ्तारी हुई है, और जिन जिन लोगों पे संदिग्ध है उन लोगों को भी डीएनए मिलाने की प्रक्रिया जारी है। लगातार कशिश न्यूज की टीम ने ये खबर चलाई थी कि रोशनी कुमारी को जब ना वो एफआईआर के ना केस की आईओ थी, ना एसआईटी में भी नहीं शामिल थी, फिर भी रोशनी कुमारी ने लगातार एसआईटी के साथ कंधों में कंधों मिलाकर कभी सहजानंद डॉक्टर क्लिनिक में एसआईटी के साथ जाती है, कभी डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में जाती है। तो जैसे ही कशिश न्यूज ने पहली प्राथमिकता से ये खबर चलाने के बाद कहीं न कहीं अधिकारियों ने अब जाकर कार्रवाई की है, जहां बिल्कुल विवेक, देखिए, ये कार्रवाई जरूर नजर आ पा रही है। बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा। अगली खबर पर भी आपसे अपडेट्स लेंगे। देखिए, नीट छात्रा के मौत मामले में अंतःवस्त्र से मानव शुक्राणु के अवशेष मिले हैं। एफएसएल टीम तैयार कर रही है एनडीए प्रोफाइल। गिरफ्तार लोगों के एनडीए से अब डीएनए से, माफ कीजिएगा, मिलान होगा। परिजनों ने पुलिस को इस पर वस्त्र भी सौंप दिए थे। तो देखिए, नीट छात्रा का ये बहुत मामला है और ये बड़ी जानकारी जरूर मिल रही है। हमारे साथ संवाददाता विवेक लगातार जुड़े हुए हैं। विवेक, देखिए, जिस तरह से हम और आप इससे पहले भी बात कर रहे थे कि जांच के दायरे किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं और दुष्कर्म की जो बातें थी उस पर कहीं ना कहीं अब इस पूरे जो साक्ष्य मिल रहे हैं उस पर मुहर लगती हुई नजर आ रही है। डॉक्टर ने भी मुहर लगा दी है। जहां की बात करें तो एफएसएल टीम को परिजनों ने वस्त्र दिया था जो कि उस मृतक गायत्री की थी, जो घटना के समय उस वस्त्र में पहने हुए थे। एफएसएल की टीम ने बायोलॉजिकल रिपोर्ट के अनुसार उसमें पाया गया कि उसके वस्त्र में कोई फीमेल की वीर्य पाया गया है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस महकमे में खलबली हो गई है और कहीं न कहीं यह आशंका लगाई जा रही है कि महिला मृतक के साथ कहीं न कहीं जोर जबरदस्ती या ये रेप जैसी घटना कारित की गई है। पुलिस पूरे मामले या पूरे एंगल की जांच को आगे बढ़ा दिया गया है। उस सैंपल के आधार पर जिसकी गिरफ्तारी हुई है मनीष रंजन वार्ड
उसके भी डीएनए जांच की जाएगी और जिसके साथ साथ जितने भी लोग जो संदिग्ध हैं उसके भी डीएनए जांच करके आगे की कार्रवाई में जुटेगी कि आखिर किसने घटना की है और कैसे घटना की है। हालांकि बात करें तो लगातार परिजनों का आरोप रहा था कि मेरी बच्ची के साथ अप्रिय घटना घटी है, गैंगरेप जैसी घटना घटी है, लेकिन पटना पुलिस की बात करें तो पटना पुलिस ने दावा कर रही थी नहीं इनके साथ कुछ नहीं हुआ है, ये नशे की दवा नींद की दवा ओवरडोज से मौत हुई है। हालांकि बिल्कुल जिस विवेक, मामले देखिए को आप लेकर जो पहलुए है जो सामने आ रही है चीजें उससे बिल्कुल ये पर्दा उठता हुआ नजर आ पाएगा कि आखिरकार अब जो दुष्कर्म की बातें हैं वो लगभग पूरी मान ली जाएगी। हालांकि अब देखिए डीएनए का इंतजार है और इस रिपोर्ट के आधार पर ही आगे जो दोषी हैं उनकी पहचान हो पाएगी। बहुत शुक्रिया विवेक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।